नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर हाल में मिली एक हिंदी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब 2018 में आई थी और मतलब पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बन गई। ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने वाला आइडिया है ना, ये लोगों को काफी पसंद आया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो समीक्षा है, ये किताब के जो मेन आइडियाज हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और सबसे जरूरी उससे क्या सबक मिलते हैं, इन सब पर फोकस करती है। हमारा मकसद है इस रिव्यू के जरिए ये समझना कि किताब इतनी असरदार क्यों मानी जाती है और ये रिव्यू हमें क्या खास चीजें बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। बिल्कुल। तो देखिए, ये समीक्षा शुरू ही इस बात से होती है कि किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारी जिंदगी असल में हमारी आदतों का ही एक कलेक्शन है, एक नतीजा है। लेखक का तर्क, जैसा रिव्यू बताता है, ये है कि बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से ज्यादा जरूरी है उन छोटी, मतलब लगभग नजर ना आने वाली रोज की आदतों पर ध्यान देना। हाँ, वही एटॉमिक आदतें, अणु जितनी छोटी है ना। जी। समीक्षा में एक लाइन भी है, छोटी छोटी आदतें एटॉमिक हैबिट्स ही बड़े बदलाव लाती हैं। और वो 1% वाली बात। हाँ, 1% सुधार। हाँ। हाँ, समीक्षा इस पर काफी जोर देती है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना भी लंबे समय में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर समीक्षा इसे कैसे समझाती है? समीक्षा इसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के सिद्धांत से जोड़ती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जैसे छोटा सा पैसा लगातार बढ़ते हुए बड़ी रकम बन जाता है, जी। वैसे ही रोज का वो जो 1% का सुधार है, वो भी समय के साथ हमारी स्किल्स में, हमारे नतीजों में मतलब जबरदस्त बढ़ोतरी कर सकता है। समीक्षा कहती है कि लेखक इसे बाकायदा गणित से दिखाते हैं, जिससे ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं रहता, बल्कि एक प्रैक्टिकल सच्चाई बन जाता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, इसमें मैथ्स भी है। ठीक है। समीक्षा किताब को 4 मुख्य नियमों में बांटकर देखती है, जिन्हें आदत बदलने के 4 नियम कहा गया है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाइए। समीक्षा के हिसाब से इसका असल मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? अ, समीक्षा के अनुसार इसका सीधा मतलब है कि कोई भी अच्छी आदत अगर डालनी है, तो उसका जो सिग्नल है, जो क्यू है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम सामने। आदतें शुरू ही क्यू से होती हैं। समीक्षा में वो पानी पीने वाला उदाहरण है ना। हाँ, मेज पर बोतल रखना। जी, मेज पर पानी की बोतल रखना, ये एक विजुअल क्यू बन गया। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये नियम इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अगर हमें आदत शुरू करने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो हम उसे करेंगे कैसे। ये आदत के पूरे साइकिल का पहला सबसे बेसिक स्टेप है और अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब आदत शुरू करने का दरवाजा खोलना एक तरह से। ठीक है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाइए। समीक्षा यहाँ टेम्पटेशन बंडलिंग का जिक्र करती है। इस सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। समीक्षा इसे कैसे बताती है? क्या ये सच में काम करता है? हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग, समीक्षा इसे एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की तरह पेश करती है। इसका फंडा ये है कि आप अपनी कोई पसंदीदा चीज जो आप करना चाहते हैं, उसे उस आदत के साथ जोड़ दें जिसे आप अपनाना चाहते हैं, पर शायद वो उतनी मजेदार ना हो। अच्छा। समीक्षा कहती है कि लेखक का तर्क है कि डोपामाइन, जो हमारी इच्छा और मोटिवेशन से जुड़ा है, वो तब बढ़ता है जब हम कुछ मजेदार करने की उम्मीद करते हैं। तो इस बंडलिंग से वो जो नई कम आकर्षक आदत है, वो भी उस डोपामाइन हिट से जुड़ जाती है। जैसे? समीक्षा उदाहरण देती है, जैसे अपना फेवरेट शो तभी देखना जब आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो। हाँ हाँ। समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये उस आदत को शुरू करने की इच्छा को ही बढ़ा देता है। तो ये दिमाग को थोड़ा बहलाने जैसा है। दिलचस्प। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाइए। यहाँ समीक्षा एनवायरनमेंट डिजाइन यानी अपने माहौल को डिजाइन करने पर जोर देती है। ये मुझे हमेशा से एक बहुत पावरफुल आइडिया लगा है। समीक्षा इस पर क्या खास बात कहती है? हाँ, इस पर समीक्षा काफी जोर देती है। इसे आसान बनाइए का मतलब है अपनी अच्छी आदतों के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो फ्रिक्शन है, उसे कम करना और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाना। अच्छा। समीक्षा बताती है कि लेखक का मानना है कि हम इंसान नेचुरली कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। इसलिए आदत जितनी सिंपल होगी, सीधी होगी, उसे करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। समीक्षा यहाँ 2 मिनट के नियम का भी जिक्र करती है। हाँ, 2 मिनट रूल। जी, किसी भी नई आदत को इतने छोटे रूप में शुरू करें कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज पढ़ना है की जगह रोज बस 1 पन्ना पढ़ना है।
समीक्षा इसे इच्छा शक्ति पर डिपेंडेंसी कम करने का सबसे कारगर तरीका मानती है, क्योंकि माहौल और आसानी ये विल पावर से ज्यादा भरोसेमंद हैं। 2 मिनट का नियम, ये तो किसी भी बड़ी आदत को शुरू करने का बहुत ही कम प्रेशर वाला तरीका लगता है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाइए, मतलब तुरंत सेटिस्फैक्शन मिलना। समीक्षा इस नियम की अहमियत कैसे समझाती है, खासकर जब कई अच्छी आदतों का फायदा तो बहुत बाद में मिलता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो समीक्षा उठाती है। हमारा दिमाग जो है वो तुरंत नतीजे चाहता है। अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज हैं या पैसे बचाना, इनका इनाम अक्सर देर से मिलता है, जबकि बुरी आदतें जैसे जंक फूड, उनका मजा तुरंत। सही बात है। तो ये चौथा नियम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। समीक्षा के अनुसार लेखक कहते हैं कि हमें आदत पूरी करने पर तुरंत संतुष्टि का कोई तरीका ढूंढना होगा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। जैसे कोई हैबिट ट्रैकर है, उसमें टिक लगा दिया, या हर बार जिम जाने के बाद खुद को बस एक छोटी सी शाबाशी दे दी। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये जो संतुष्टि है, ये दिमाग को सिग्नल देती है कि भाई ये काम दोबारा करने लायक था। ये आदत के लूप को पूरा करता है और उसे मजबूत बनाता है। इससे हम तब भी टिके रहते हैं जब बड़े नतीजे दिखने में टाइम लग रहा हो। तो ये चारों नियम मिलकर एक पूरा सिस्टम सा बनाते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। समीक्षा इन्हें बहुत प्रैक्टिकल बताती है, लेकिन समीक्षा कुछ और बड़े आइडियाज को भी हाईलाइट करती है। 1% इम्प्रूवमेंट रूल की हमने बात की। एक और है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। समीक्षा इसे किस तरह देखती है? क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलना है या उससे ज्यादा कुछ है? समीक्षा इसे किताब के सबसे गहरे और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाले आइडियाज में से एक मानती है, और ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से कहीं ज्यादा है। समीक्षा के अनुसार लेखक 3 लेवल पर बदलाव की बात करते हैं। पहला, नतीजे बदलना, आपको क्या मिलता है। दूसरा, प्रोसेस बदलना, आप क्या करते हैं। और तीसरा, पहचान बदलना, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं। अच्छा। ज्यादातर लोग नतीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। समीक्षा वो धावक वाला उदाहरण प्रमुखता से देती है। हाँ, मैं मैराथन दौड़ना चाहती हूँ की जगह मैं एक धावक हूँ। बिल्कुल। जब आप खुद को धावक मानने लगते हैं तो दौड़ना सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं तो आप उस पहचान के पक्ष में एक तरह का वोट डाल रहे होते हैं। ये आदत को अंदर से मोटिवेट करता है। वाह, ये तो बिहेवियर चेंज की साइकोलॉजी को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है कि आप कौन हैं, इस पर फोकस करना। ये वाकई पावरफुल लगता है। समीक्षा एक और पॉइंट पर जोर देती है, माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। हमने इसे आसान बनाए नियम में थोड़ा छुआ था, लेकिन समीक्षा इसे एक अलग सबक के तौर पर क्यों हाईलाइट करती है? समीक्षा से अलग से इसलिए हाईलाइट करती है क्योंकि ये हमारी जो आम धारणा है ना, उसको चैलेंज करता है। अच्छा। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन और विल पावर ही कामयाबी की चाबी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा बताती है कि लेखक तर्क देते हैं कि जो लोग हमें अनुशासित लगते हैं वो दरअसल अपनी विल पावर का कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें विल पावर की जरूरत ही कम पड़े। अच्छा। वो टेम्पटेशन से बचते हैं, अच्छे क्यूज को सामने रखते हैं और रुकावटों को कम करते हैं। समीक्षा के मुताबिक ये सबक हमें खुद को दोष देने से बचाता है जब हम विल पावर के भरोसे फेल हो जाते हैं, और हमें ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी यानी माहौल बदलने पर फोकस करने को कहता है। ये तो एक तरह से राहत की बात भी है कि सारा दोष हमारी विल पावर का नहीं है। अच्छा, और ये आइडिया कि आदतें दो धारी तलवार हैं, समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है? चेतावनी तो है, पर समीक्षा इसे सिर्फ नेगेटिव तरीके से नहीं देखती। इसका मतलब है कि आदतों में जो जबरदस्त ताकत है, वो 1% सुधार वाली बात, वो अच्छे और बुरे दोनों तरफ काम करती हैं। अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बुरी आदतें भी उतनी ही चुपके से हमें नीचे खींच सकती हैं। समीक्षा शायद इस बात पे जोर देती है कि हमें अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों के प्रति कितना जागरूक, कितना माइंडफुल होना जरूरी है, क्योंकि वो सब मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रही हैं। ये हमें अपनी आदतों का एक तरह से ऑडिट करने और ये देखने के लिए इंस्पायर करता है कि कौन सी हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। सजगता, ये शब्द बार बार आ रहा है। और आखिरी मुख्य सबक जिसका जिक्र समीक्षा में प्रमुखता से है, सिस्टम लक्ष्य। ये थोड़ा सा सुनने में उल्टा लग सकता है।
क्या समीक्षा ये कहती है कि लक्ष्य जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, समीक्षा ये नहीं कहती कि लक्ष्य जरूरी नहीं है। लक्ष्य दिशा सेट करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन समीक्षा लेखक के इस तर्क को सामने रखती है कि सिर्फ लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा फोकस करने की अपनी कमियां हैं। लक्ष्य हासिल करने के बाद क्या होता है, या अगर आप लक्ष्य से चूक जाते हैं तो? हाँ, ये भी बात है। समीक्षा के अनुसार लेखक का जोर इस बात पर है कि असली प्रोग्रेस रोजमर्रा के सिस्टम से होती है, यानी आपकी आदतों और प्रोसेस से। सिस्टम कभी खत्म नहीं होते, वो लगातार चलते रहते हैं। समीक्षा इस आइडिया को हाईलाइट करती है कि अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है तो नतीजे अपने आप आएंगे। लक्ष्य आपको एक बार की जीत दिला सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपको लगातार जीत दिलाता है। समीक्षा इसे विनर्स और लूजर्स के बीच एक बड़े फर्क के रूप में देखती है। दोनों के लक्ष्य हो सकते हैं, पर सिस्टम का फर्क होता है। प्रक्रिया पर भरोसा करना, न कि सिर्फ मंजिल पर नजर रखना। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। तो इन सब गहरी बातों के अलावा समीक्षा किताब की प्रेजेंटेशन और वो कितनी आसानी से पढ़ी जा सकती है, इसके बारे में क्या कहती है? भाषा कैसी है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल सलाह भी है? समीक्षा किताब की भाषा को बहुत सरल, स्पष्ट और पढ़ने में आसान बताती है। उसमें साइंटिफिक रिसर्च है, असल जिंदगी की कहानियां हैं, उदाहरण हैं जो कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा। समीक्षा इस बात की बहुत तारीफ करती है कि हर चैप्टर के आखिर में मेन पॉइंट्स का निचोड़ और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ने वाला तुरंत लागू कर सकता है। समीक्षा के अनुसार ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि कैसे करें पर ज्यादा ध्यान देती है। इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट्स, बिजनेसमैन, हर उस इंसान के लिए फायदेमंद बताया गया है जो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। और समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या वो इसे बस एक और सेल्फ हेल्प किताब मानती है या कुछ ज्यादा? रेटिंग क्या दी है? नहीं, समीक्षा इसे महज एक और सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल किताब मानने से इनकार करती है। वो इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड गाइड या मैनुअल की तरह देखती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब में दिए गए सिद्धांत और स्ट्रैटेजीज साइंस पर आधारित हैं और उन्हें आसानी से अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं और इसकी जोरदार सिफारिश की है, ये कहते हुए कि ये उन लोगों के लिए मस्ट रीड है जो स्थायी आदतें बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। समीक्षा का निचोड़ है कि ये किताब सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि एक ठोस रास्ता दिखाती है। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो ये है कि बड़े जीवन परिवर्तन अक्सर छोटे, लगातार किए जाने वाले कामों का नतीजा होते हैं। समीक्षा के मुताबिक एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर के आधार पर एक ठोस फ्रेमवर्क देती है, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। बिल्कुल। और समीक्षा जिस तरह से पहचान आधारित आदतों और माहौल की भूमिका पर जोर देती है, वो दिखाता है कि आदतें सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं है, वे हमारी सेल्फ इमेज और हमारी दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को भी दिखाती हैं। समीक्षा इस विचार को पुष्ट करती है कि आदतें बदलना सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं है, ये अपनी पहचान को धीरे धीरे रीडिफाइन करना भी है। और सिस्टम पर फोकस करना और वो 1% बेहतर होने का सिद्धांत इसे एक लगातार चलने वाली यात्रा बनाता है, ना कि कोई फिक्स्ड मंजिल। इस सब पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद आगे सोचने के लिए दिलचस्प हो सकता है। जैसा कि समीक्षा पहचान आधारित आदतों में एक धावक हूँ की बात करती है और आजकल हम सब कुछ ट्रैक करने के दौर में हैं, स्टेप्स, कैलोरीज, स्क्रीन टाइम। तो क्या अपनी आदतों को इतनी बारीकी से ट्रैक करना और मापना हमारी पहचान और सेल्फ इमेज को वाकई पॉजिटिव तरीके से मजबूत करता है, या फिर कहीं ये हमें सिर्फ नंबरों का गुलाम तो नहीं बना देता और उस पहचान से दूर ले जाता है जिसे हम असल में बनाना चाहते हैं? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।